तो वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के ठीक पहले जो उदाहरण 4 है उसी को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करें। यहाँ उदाहरण 4, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स और वाई में एक हमको संबंध ज्ञात करना है। अब कंडीशन क्या है देखिए आगे, ताकि बिंदु x कामा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। अब सबसे पहले हमें यह पकड़ना है कि इन तीनों बिंदुओं में समदूरस्थ बिंदु कौन सा है। देखिए इनमें से जहां आपको बिंदु लिखा हुआ है, केवल बिंदु, तो देखिए केवल यहां पे बिंदु लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो ये बिंदु है यही समदूरस्थ बिंदु होगा। लेकिन यहां पे आपको क्या मिल रहा है, बिंदु ओ मिल रहा है ना। यहां केवल क्या है, बिंदु है, तो यही आपका एक्स वाई क्या है, समदूरस्थ बिंदु है। आप यहां क्वेश्चन को पढ़ के भी समझ सकते हैं कि बिंदु ये जो है, बिंदुओं इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ कौन है, ये है समदूरस्थ। तो सिंपल सा लिख देंगे यहां हल, और ये जो समदूरस्थ बिंदु है इसको हम लोग P मान लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे माना कि समदूरस्थ बिंदु इसको P मान लेंगे, और समदूरस्थ बिंदु है x कामा y, और बाकी अन्य जो दो बिंदु है इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे और A 7,1 और दूसरा बिंदु जो है इसको B मान लेंगे 3,5। अब हमें क्या निकालना है, x और y के बीच संबंध निकालना है, और हम पूरा डिपेंड है किस पर, इस समदूरस्थ बिंदु पर। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, यानी ये बिंदु जो समदूरस्थ है वो समदूरस्थ बिंदु क्या होता है और इसका क्या शर्त होता है। तो यहां पे समझिए, देखिए समदूरस्थ बिंदु क्या है, P है। A और B को हम A को यहां ले लेंगे, और ये जो B है इस बिंदु को यहां पे ले लेंगे। तो ये समदूरस्थ बिंदु है ना P। समदूरस्थ बिंदु का मतलब ये हुआ कि ये बिंदु जो है P, ये A और B के ठीक बीचों बीच में होगा। यानी समदूरस्थ, सम का मतलब बराबर होता है, दूरस्थ का मतलब दूरी वाला, यानी बराबर दूरी वाला। यानी ये बिंदु जो P है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इस बिंदु P के इस ओर की दूरी और इस ओर की दूरी समान हो, बराबर हो, यानी AP बराबर PB हो, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, तो इस परिस्थिति में ये समदूरस्थ बिंदु होता है। यानी समदूरस्थ बिंदु का शर्त है AP बराबर PB। तो यहां पे सिंपल सा हमें इस प्रकार का एक आकृति खींच देना है। आकृति खींचने के बाद AP और PB को, यानी AP और PB को आपस में बराबर कर देंगे। तो चलिए यहां एक हम लोग रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा के एक और बिंदु A होगा और जिसका निर्देशांक कितना है, 7,1, और दूसरा और B होगा जिसका निर्देशांक है 3,5, और यह समदूरस्थ बिंदु ठीक बीचों बीच में होगा, यानी P है x, y। क्योंकि P समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो उसी बात को यहां पे लिखेंगे सिंपल सा, क्योंकि बिंदु P क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है तो AP किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। यही समदूरस्थ बिंदु का क्या है, शर्त है। अब यहां सिंपल सा हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके AP और PB के मान को निकाल लेंगे। तो सिंपल सा यहां पे या लिखेंगे, और यहां AP जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र में सबसे पहले क्या होता है, रूट ओवर होता है, तो रूट ओवर कर लेंगे। देखिए A पहला बिंदु, P दूसरा बिंदु, यानी A पहला बिंदु है, P दूसरा बिंदु है। इसका मतलब A का बिंदु जाकर के P में घटेगा। तो यहाँ P का पहला मान x है, इसमें A का पहला मान 7 जाकर के घटेगा, यानी x माइनस ये यहाँ पे सूत्र वाला है, ये x में इसका पहला मान 7 जाकर के घटेगा।
उस पर होल स्क्वायर कर देंगे, यानी पहला मान में जाकर के पहला मान घटेगा और बीच में क्या होगा प्लस, दूसरा बिंदु P का दूसरा मान y है, इस दूसरा मान में जाकर के इसका दूसरा मान 1 जाके घटेगा तो -1 हो जाएगा। ये माइनस बीच में सूत्र वाला होता है, इस पर स्क्वायर कर देंगे, बराबर करेंगे। अब दूरी सूत्र से PB का भी मान को निकाल लेंगे, तो दूरी सूत्र में रूट होता है, उसको लगा लेंगे। P पहला बिंदु, B दूसरा बिंदु, इसका मतलब ये x y जाकर के 3 और 5 में घटेगा, तो B का पहला मान 3 है, 3 में जाकर के कौन घटेगा, इस P का पहला मान x जाकर के घटेगा, इस पर होल स्क्वायर प्लस दूसरा मान 5 है, इसमें जाकर के पहला बिंदु का दूसरा मान y जाके घटेगा, तो -y पर होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ब्रैकेट लगा करके हर परिस्थिति में होल स्क्वायर कर देंगे। यानी ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, माइनस होगा और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा देंगे और बाहर में क्या होगा, प्लस होगा। देखिए इन दोनों को सोल्व करने से पहले इसका जो रूट है ना, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो रूट को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो सिंपल सा लिख देंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी पावर 2 करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। देखिए इस तरफ यहां पे वर्ग करेंगे, यानी यहां ब्रैकेट लगा करके पावर 2 करेंगे, तो पावर 2 यानी वर्ग और वर्गमूल दोनों आपस में कट जाएगा, यानी जब भी वर्ग करेंगे तो इसका रूट जो है ना समाप्त हो जाएगा। तो रूट समाप्त हो जाएगा तो इसके अंदर में क्या बचा है, x - 7 पर है होल स्क्वायर प्लस y - 1 पर होल स्क्वायर बचा, बीच में बराबर है। यहां भी वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये अंदर में जो है 3 - x पर होल स्क्वायर ये उतर जाएगा, बीच में प्लस 5 - y पर होल स्क्वायर ये भी उतर जाएगा। अब यहां हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि ये जो सूत्र है a - b पर होल स्क्वायर, इसी का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, और प्रत्येक ब्रैकेट में पावर कितना है, 2 है, यानी वर्ग है। तो a - b होल स्क्वायर यानी वर्ग का सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी पहला संख्या पर स्क्वायर -2 लगा करके ये दोनों को गुना कर देंगे, ab प्लस और अंतिम जो b है b पर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। तो चलिए सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, सिंपल सा यहाँ पे सूत्र का प्रयोग पहले कर लेते हैं। a स्क्वायर, तो a के जगह में x है तो x पर स्क्वायर -2 फॉर्मूला वाला है, ab यानी दोनों को गुना कर देना है, यानी x × 7 प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह में 7 है तो 7 पर स्क्वायर कर देंगे। अब यही जो प्लस है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें भी सूत्र का प्रयोग होगा। a स्क्वायर, तो a के जगह में y है तो y पर स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे, 2 फॉर्मूला वाला, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी a × b प्लस अंतिम में जो 1 है इस पर कर लेंगे स्क्वायर, ये जो बराबर है इसको लिखेंगे। यहाँ भी हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, a स्क्वायर मतलब 3 है तो 3 पर स्क्वायर, -2 सूत्र का है, a × b, तो a b ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 × x। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो आइए नीचे चले आते हैं, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह में x है तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, इस प्लस को यहाँ पे लिखेंगे। फिर से a स्क्वायर मतलब 5 पर स्क्वायर -2 गुना ab, यानी इन दोनों को गुना कर देंगे, प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह में y है तो y पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आप देखो सिंपली क्या देख रहे हो, देखो बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ सेम संख्या कौन कौन है वो कट जाएगा। यानी देखिए बराबर के इस तरफ यहाँ x स्क्वायर है और बराबर के इस पार भी देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। बराबर के इस पार y स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी देखिए यहाँ y स्क्वायर है, इसके भी आगे में प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आइए उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे, या मेरे पास क्या बचा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, 7 दूने 14 x, बीच में क्या है प्लस, 7 पर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 7 49, यहाँ पे देखिए माइनस है, 2 × y × 1 2y हो जाएगा, प्लस 1 पर स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 हो जाएगा। इस बराबर को यहाँ पे लिखेंगे
और यहाँ 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, फिर से क्या है माइनस, 3 दूने 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, 5 पर स्क्वायर मतलब 5 5 6 25, यहाँ पे क्या है माइनस है, 5 दूने 10y हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ है -14x, उसके बाद y वाले को लिखेंगे -2y, 49 प्लस 1 हो जाएगा 50, बराबर को लिखेंगे, पहले -x को लिखेंगे, उसके बाद y वाले को लिखेंगे -10y, यानी -6y, उसके बाद -10y, उसके बाद 9 प्लस 25, दोनों संख्या जुटेगा तो हो जाएगा +34। तो आइए पहले इन दोनों पद को लिख लेंगे, x और y वाले पद को, -14x -2y, 50 को तो उस तरफ लेके जाना है, इस तरफ और लिखना नहीं है, -6x इस तरफ आएगा तो +6x, -10y इस तरफ आएगा तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, 10 + 10y हो जाएगा, बराबर करेंगे, इधर क्या बचा है 34, प्लस 50 को इस तरफ करेंगे तो -50 हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ x वाला पद है, यहाँ x वाला पद है, तो -14 + 6x, यानी 6x से 14x को घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8x। उसी तरह यहाँ 10y, यहाँ क्या है -2y, यानी 10y से 2y को घटाएंगे तो +8y हो जाएगा, बराबर करेंगे, और 34 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए x के साथ भी 8 है और y के साथ भी 8 है, तो इस 8 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 8 के साथ माइनस, तो -8 को कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहां से -8 तो कॉमन निकल चुका है ना, बचा क्या x, ब्रैकेट के बाद जो संख्या 8 है इससे पहले हम माइनस लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा, जो भी चिन्ह आएगा वो बदल जाएगा, यानी प्लस है तो बदल करके माइनस हो जाएगा। इस 8 को यहाँ कॉमन निकाल लिए हैं तो बचा क्या y, बराबर में कितना है -16 है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, तो मेरे पास क्या बचा x -y बचा, बीच में बराबर है, इधर क्या है 2 है। यही है x और y के बीच संबंध, हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।